हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है मंगलम। तो हम लोग कल की वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में चौथा नंबर श्लोक तक देख चुके थे। उसका अर्थ पढ़ चुके थे। तो चलिए एक बार आज फिर से उस श्लोक का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि क्या ना से हम लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम आसान भाषा से वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है चौथा नंबर श्लोक है कि यथा नग स्यन्दमान समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। अपने नाम स्यन्दमाना नाम रूपे विहाया, यानी कि जो नदी जो होती है अपने रूप और नाम छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्त परम पुरुष मुपैति द्वितीयम। क्या है? परात्त परम पुरुष मुपैति द्वितीयम, यानी कि कह रहा है कि और उसी प्रकार जो विद्वान है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, अपना त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी कि बोल रहा है अर्थ कि जिस प्रकार जो नदी है, जो बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार जो विद्वान होता है, कौन होता है? जो विद्वान होता है वो नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति के सबसे त्याग करके कौची की प्राप्ति करते हैं, मोह माया त्याग कर कौची की प्राप्ति करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या बोलता है। बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक, जो यह श्लोक है 4 नंबर का श्लोक है, मंगलम पाठ के मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसमें इस उपनिषद के यानी कि जो मंगलम पाठ के लेखक है वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती है। बात तो सही है कि नदी अगर समुद्र में मिलेगा तो उसका कोई नाम नहीं रहेगा, न रूप ही रहेगा। समुद्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि अपना नाम रूप खो देती है, त्याग देते हैं। उसी प्रकार विद्वान पुरुष मोह माया और अहंकार त्याग कर इस सब से दूर, मोह माया से बहुत दूर चला जाता है और अपने नाम और रूप को त्याग कर, यानी कि अपने नाम और रूप को त्याग कर भगवान की शरण में लीन हो जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है। उसको कोई नहीं, मोह माया से इस सब से दूर हो जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वेदा हमेंत पुरुषम महांतम। वेदा में पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाम्य पंथा विदते अन्याय ना। तो कह रहा है, अर्थ कह रहा है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। किनको जानता हूँ? वेदांत कहने गया, वेदांत में तो पुरुषम महानतम माने क्या? महान आदमी। पुरुषम माने क्या? वही पुरुष थी नर। वेदांता मैंने कि मैं उस पुरुष को जानता हूँ। किस पुरुष को? जो सूर्य के समान तेजस्वी होता है, यानी कि आदित्य वर्ण, यानी कि सूर्य भगवान। तमसम परस्ताता, यानी कि मैं उसको जानता हूँ, तेजस्वी को जानता हूँ। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? कहने हैं और अज्ञान रूपी अहंकार से परे है, यानी कि जो इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ वो अज्ञान रूपी से सबसे परे, इस सबसे बहुत दूर है। उसी प्रकार परमात्मा को जानकर मृत्यु से पार हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु से पार हो जाते हैं।
लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, यानी कि एक जगह कहूँ पे टिकना ही टिकना होगा ना। चलिए यहाँ तक देख लिए, तो आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसका, तो कह रहा कि प्रस्तुत जो श्लोक है, यह श्लोक है 5वां नंबर श्लोक है, मंगलम पाठ के श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वर उपनिषद से संकलित है, लिया गया है। इस श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि महान पुरुष सूर्य के समान कैची होता है? तेजस्वी होता है। महान पुरुष सूर्य के साथ सूर्य के समान क्या होता है? तेजस्वी होता है। यह अज्ञान रूपी अंधकार से दूर रहता है, यानी कि इस सबसे दूर रहता है, मोह माया से, अंधकार से दूर रहता है, अज्ञान रूपी अंधकार से दूर रहता है। परमात्मा को पाकर मृत्यु से पार हो जाता है, यानी कि जैसे ही परमात्मा को मिलते हैं तो मृत्यु से क्या होता है? पार होता है। सबसे मोह माया दुनिया से दूर हो जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई और मार्ग नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई और मार्ग नहीं है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो ऑब्जेक्टिव एकदम वीवीआई, मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट, तो कृपया देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा, एकदम बच्चों को भी समझ में आ जाए ना। चलिए तो पहला नंबर कह रहा है कि एक बार याद रखिएगा कि श्लोक कितने होते हैं? 4 श्लोक जो उपनिषद कितने हैं? सॉरी 5 है। उपनिषद कितने हैं? 5 है ना। चलिए तो पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम जो पाठ है कहाँ से संकलित? तो याद रखिए कि उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंत्र कितने हैं? 5। अभी जस्ट बताया, मंत्र कितने हैं? 5 है। हाँ चलिए अगला है 3 नंबर क्वेश्चन का कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास है। कौन है? व्यास, महर्षि वेद व्यास है। चौथा नंबर का रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए कि मंगलम पाठ के भी रचनाकार है महर्षि वेद व्यास हैं। कौन व्यास है? महर्षि वेद व्यास हैं ना। अगला कार्य है 5वां नंबर क्वेश्चन कि अणु से भी छोटा क्या है? तो जस्ट अभी पढ़ा है कि अणु से छोटा और महान से महान क्या है? तो आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। याद रखिएगा कि इसकी विजय होती है। तो याद रखिएगा कि हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? याद रखिएगा कि समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है बहती हुई नदी? समुद्र में मिलती है ना। चलिए आगे का रहा है, आगे कहना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिए कि हमेशा सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है, झूठ से नहीं प्राप्त होता है। झूठ से प्राप्त नहीं होता, हमेशा सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है ना। मृत्यु को बस में कौन करता है? यानी कि अपने माइंड को बस में कौन करता है? विद्वान लोग करते हैं, अज्ञानी लोग नहीं करते हैं। कौन करते हैं? विद्वान लोग करते हैं ना। अगला नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसकी जय नहीं होती? तो याद रखना कि हमेशा विजय असत्य की नहीं होती है। हमेशा विजय असत्य की यानी कि जय नहीं होती है ना। चलिए आगे का रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए कि सत्य से हमेशा स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है। स्वर्ग यानी कि देवलोक का द्वार प्राप्त होता है। कहाँ का प्राप्त होता है? देवलोक का द्वार प्राप्त होता है। अगला कह रहा है कि उपनिषद में किस महात्मा का वर्णन है? उपनिषद में किस महात्मा का वर्णन? तो याद रखिए कि परम पुरुष का। किस पुरुष का है? परम पुरुष का है ना। आगे है कि उपनिषद की संख्या कितनी? तो याद रखिए कि उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितनी होती है उपनिषद की संख्या? 108 होती है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो याद रखिए कि आत्मा के बारे में कठोप उपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? कठोप उपनिषद में किया गया है ना। आगे कह रहा है कि परमात्मा की व्याख्या का वर्णन किसमें किया गया? तो याद रखिए कि जो
परमात्मा किया गया है वो ईश्वरास्य उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में किया गया है? ईश्वरास्य उपनिषद में किया गया है ना। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी लोग में क्या अंतर है? क्या अंतर है किसमें बताया गया? तो याद रखिएगा कि श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। क्या बताया गया? कौन बताया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है ना। आगे करा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है ना। आगे करा कि सत्य का खजाना कहाँ होता है? तो देवलोक में होता है। सत्य का खजाना कहाँ होता है? देवलोक में होता है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सत्य में जयते नामक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है ना। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र के शैली में किए गए? तो याद रखिएगा कि दर्शन शास्त्र के शैली में हम लोग का क्या उपनिषद मंगलम पाठ के उपनिषद के बारे में बताया गया। दर्शन शास्त्र ना। किस उपनिषद में बताया गया? दर्शन शास्त्र। अगला कार्य है कि उपनिषद में प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई? तो याद रखिए कि परमात्मा की महिमा बताई गई है। किसकी महिमा बताई गई? परमात्मा की महिमा बताई गई है ना। आगे बोल रहा है कि यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो हम लोग को सब कौन है? परमात्मा ऊपर वाला। कौन है? परमात्मा ऊपर वाला। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।